जय श्री हरि। जय जय श्री नारायण। आप सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा श्रद्धालु श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है हमारे पवित्र चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम आपको न केवल सनातन धर्म की दिव्यता का बोध कराते हैं, बल्कि हर व्रत, हर पर्व और हर तिथि के गूढ़ रहस्यों से भी अवगत कराते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक दिन की, जो अगर आपकी जिंदगी में सही तरीके से उतर जाए तो खाली बटुए को भी भर दे, बंद किस्मत के ताले को भी खोल दे और जीवन के हर कोने में लक्ष्मी जी का वास कर दे। जी हां, हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त 2025 को पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की। और इस दिन एक ऐसा काम है जो चाहे मर जाना, पर उसे जरूर कर लेना, क्योंकि यह काम इतना चमत्कारी है कि इसे करते ही धन खींचा चला आता है, दरिद्रता भाग खड़ी होती है और भाग्य का ताला खुल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है इस एकादशी में, ऐसा कौन सा काम है जो मृत्यु के मुंह से भी खींच लाता है जीवन में सौभाग्य। तो सुनिए धैर्यपूर्वक, श्रद्धा से और संकल्प लेकर, क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने अंत तक सुन लिया और बताए गए उपाय को कर लिया तो आपके जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। क्योंकि वास्तु ज्ञान चैनल वही बताता है जो शास्त्रों में सिद्ध है और जो करोड़ों लोगों ने करके परिणाम भी पाया है। पुत्रदा एकादशी का महत्व सिर्फ संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है। यह एकादशी विशेष है क्योंकि यह श्रावण मास में आती है, वह महीना जिसमें स्वयं भगवान शिव और श्री हरि दोनों की कृपा बरसती है। ये वही काल होता है जब ग्रह नक्षत्रों की चाल आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त होती है। यह वही दिन है जब मनुष्य अपने कर्मों की दिशा बदल सकता है, और इस दिन का सिर्फ एक कर्म, एक विशेष कार्य आपको भिखारी से राजा बना सकता है। तो अब सुनिए वह कार्य, वह दिव्य क्रिया जिसे करने के बाद दरिद्रता, आरण, झगड़े, बीमारियां, दुर्भाग्य, कुंडली दोष, ग्रह पीड़ा सब कुछ समाप्त हो जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर एक पीले वस्त्र में 5 खास वस्तुएं बांधकर तुलसी माता के पास रख दो। और वो वस्तुएं हैं साबुत धनिया, काले तिल, गुड़, केसर और एक सिक्का। फिर उसे तुलसी जी में बांधते समय ये मंत्र बोलो: एयुएम विष्णवे नमः, लक्ष्मी पतये नमः, पुण्यदा पुत्रदा एकादश्य नमः। बस इतना कर लो, बाकी काम भगवान विष्णु स्वयं कर देंगे। इतिहास गवाह है, पुराणों में दर्ज है, राजा सुकुमार जो एक बार इस व्रत को करके पुत्रवान ही नहीं हुआ, बल्कि उसका खजाना भी भर गया। जो राजकोष खाली पड़ा था उसमें धन ऐसे उमड़ने लगा जैसे सावन में मेघ बरसते हैं। और यही नहीं, आज के युग में भी जिन भक्तों ने इस क्रिया को विधिपूर्वक किया, उनके व्यापार चले, नौकरी लगी, संतान हुई और दरिद्रता ने उनका घर छोड़ दिया। एक और रहस्य की बात जानिए, इस दिन चंदन से भगवान विष्णु को तिलक करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर होता है। और जब आप भगवान को कुछ देते हैं तो वह आपको 100 गुना करके लौट आते हैं। इसलिए इस दिन एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी मूंग और एक मुट्ठी तिल किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर देना। चाहे खुद भूखे रह जाना, पर यह काम जरूर कर लेना। शास्त्र कहते हैं पुत्रदा एकादशी पर जो मनुष्य एक तुलसी का पत्ता भी अर्पण करता है, उसे अगले 7 जन्मों तक वैभव, सुख और संतान की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखकर नियम पूर्वक पूजा करता है, उसके घर में महालक्ष्मी वास करती हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। यह पाठ न केवल ग्रह दोषों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि आर्थिक कष्ट भी जड़ से समाप्त कर देता है। और अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते। अगर आप इस दिन सुबह के समय तुलसी माता के पास बैठकर एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करते हुए अपने मन की इच्छा को प्रकट करते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं एक साथ आपकी ओर आकर्षित होती हैं। यह प्रयोग वास्तु ज्ञान चैनल पर हमने पहली बार बताया और हजारों लोगों को इससे लाभ हुआ है। तो मेरे धर्म प्रेमी श्रोताओं, यह जीवन मिला है कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ बदलने के लिए। और अगर भाग्य ने साथ नहीं दिया तो भी आप हार मत मानो, क्योंकि एकादशी वह शक्तिशाली तिथि है जो भगवान के दरबार का खुला दरवाजा है, जिस दिन कोई भी भक्त सीधे प्रवेश कर सकता है, बिना मन्नत,
बिना रिश्वत, बिना सिफारिश, तो क्या तुम उस एक अवसर को छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए चाहे जो हो जाए, चाहे मर जाना पड़े, पर 5 अगस्त की पुत्रदा एकादशी पर यह काम जरूर करना। और हां, अगर आप पहली बार वास्तु ज्ञान चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर व्रत, हर तिथि, हर उपाय का पूर्ण ज्ञान मिलता है, वो भी शास्त्र प्रमाणित और अनुभूत अनुभवों के साथ। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और हर उस व्यक्ति को जरूर भेजें जो जीवन में संतान सुख चाहता है, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है या भाग्य से निराश है। हो सकता है यह वीडियो उनके जीवन का परिवर्तन बन जाए। जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां आस्था मिलती है विज्ञान के साथ और समाधान मिलता है सनातन धर्म की परंपरा से। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। इस पावन एकादशी पर आप सभी को अगणित शुभकामनाएं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने से और श्री हरि की पूजा करने से इतना फल मिलता है कि आपके सभी संकट दूर हो जाते हैं। स्वयं श्री हरि आप पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझें और जानें सनातन धर्म के ज्ञान को। जब श्रद्धा और साधना एक साथ मिलती है, तब भगवान आत्मा की पुकार को सुनते हैं। पुत्रदा एकादशी का जो दिन है, वह केवल व्रत का दिन नहीं, वह आत्मा के भीतर जागी हुई उस शक्ति का दिन है जो आपकी जीवन रेखा को नए रूप में मोड़ सकता है। वह शक्ति जो दरिद्रता के बंधन तोड़ती है, जो धन की नदियों को खोलती है, संतान सुख और सुख समृद्धि को आपके द्वार पर बुलाती है। अब ध्यान से सुनिए उस साधना का पूरा स्वरूप जो इस दिन आपको भाग्य बदलने का वरदान देती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठिए, मन को शुद्ध कीजिए, गंगा जल से स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करके अपने मन का भी ध्यान करिए। एक साफ कपड़ा पहनिए, यदि संभव हो तो पीले या हल्के रंग का वस्त्र हो, क्योंकि पीला रंग श्री हरि के चिन्हों में धन और प्रकाश का प्रतीक है। उसके बाद तुलसी माता के पास बैठकर हाथ जोड़कर अपने हृदय की इच्छा को साफ शब्दों में कहिए, लेकिन केवल स्वार्थ की नहीं, धर्म और भलाई की भावना से। तुलसी के पास कुछ विशेष लगाने का समय आता है। तुलसी की पौध को अपने घर में आत्मीयता से सजाइए, उसके नीचे चंदन चढ़ाइए, एक मिट्टी का दीपक जलाइए जिसमें घी या देसी तेल हो। दीपक जलाते समय मन से यह कहिए कि यह प्रकाश आपके जीवन को नए रास्ते दिखाए, अंधेरे को दूर करे और धन के स्रोत खोल दे। फिर तुलसी के तने पर साबुत धनिया, काले तिल, गुड़, केसर और एक शुभ सिक्का को साफ कपड़े में बांधकर लगाइए। इस बंधन को लगाते हुए अपने मन में यह संकल्प मानिए कि आपके कामों में ईमानदारी होगी, आपके दिन में मेहनत होगी और उस मेहनत को भगवान अपने आशीर्वाद से समृद्धि में बदलेंगे। इस समय मुख से धीरज और भक्ति के साथ मंत्र का उच्चारण करिए। एयूएम विष्णवे नमः, लक्ष्मी पतये नमः, पुण्यदा पुत्रदा एकादश्यै नमः। और प्रत्येक बार मन में यह भावना मजबूत होती जाए कि जो आप मांग रहे हैं वह धर्म से जुड़ा हुआ है। यह साधना तभी पूरी होती है जब आप उस दिन किसी को कुछ दान दें, जो चाहे छोटा हो पर दिल से हो। दान में एक मुट्ठी चावल, मूंग, तिल या किसी गरीब ब्राह्मण को देकर आप अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं। यह दान ऐसा हो जो बिना दिखावे के चुपके से मन की शुद्धता से किया जाए। दान देने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि यह पुण्य आपके जीवन में ठीक उसी तरह लौटे जैसे आप चावल के दाने को देकर उसे बढ़ते हुए देखते हैं। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनना भी अत्यंत फलदायी होता है। सुनिए एक प्राचीन कथा जो सुनी सुनाई नहीं, बल्कि सुनने वाले की आत्मा को हिला देने वाली होती है। एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम था सत्य आर्षि। उसके घर में धन नहीं था, संतान की आशा थी, पर उसे कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। गरीबी ने उसका सिर झुका दिया था, पर आत्मा में जो आलोक था वह बुझा नहीं था। उसने पुत्रदा एकादशी का व्रत लिया। उस दिन सुबह उठकर पूरे मन से साधना की। उसने तुलसी माता को अर्पण दिया, दान किया और अपने घर के एक कोने में लगातार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। कुछ दिनों के बाद उसकी संतान हुई, जिससे उसका घर उज्जवल हुआ।
और उसे एक अनजाना स्रोत से व्यवसाय का अवसर मिला। वह अवसर ऐसा था कि एक छोटी सी दुकान बड़ी दुकान में बदल गई। गरीब से समृद्ध तक का मार्ग खुल गया। सत्यर्षि ने केवल यही नहीं माना कि धन आ गया, उसने वास्तु ज्ञान के माध्यम से अपने अनुभव को दूसरों को बताया ताकि और लोग भी लाभ ले सकें। यही वह शक्ति है जो एकादशी के साथ जुड़ी होती है। इस साधना के बाद आपके दिल में एक प्रश्न उठेगा कि क्या इसमें कोई भूल जाने योग्य चीजें हैं? क्या कोई ऐसी गलती होती है जो फल खराब कर दे? हाँ, होती है, और उनका ध्यान रखना आवश्यक है। अपने मन को लालच से भरने की बजाय अपने कर्मों को सरल और सच्चे रखिए। एकादशी के दिन झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, कटु वचन कहना, दूसरों का अपमान करना, ये सारे कष्टों के बीज हैं। न केवल एकादशी का पुण्य मिटता है, बल्कि आपके जीवन में उल्टा उलट प्रभाव दिखाई देने लगता है। इसलिए मन को संयम में रखिए, शब्दों को मधुर बनाइए और कर्मों को ईमानदार रखिए। बहुत से भक्त सोचते हैं कि केवल व्रत रखने से सब कुछ मिल जाएगा, परंतु व्रत वही पूर्ण फल देता है जिसमें मन, वचन और कर्म तीनों साफ हों। पुत्रदा एकादशी के बाद अपने कार्यों को कैसे बनाए रखें, यह भी जानना जरूरी है। साधना के बाद आप जो भी वित्तीय निर्णय लें, उन्हें विवेक से लें। मन में यह विश्वास रखिए कि भगवान ने मार्ग खोला है, पर आप भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करें। जो व्यावसायिक संयोग आता है, उस पर भरोसा करके मेहनत कीजिए और संपन्नता का आभास आपको स्वयं में महसूस होगा। अपने घर के मंदिर को साफ रखें, तुलसी की पत्तियों को हर दिन ताजा करते रहें और इस अनुष्ठान के बाद भगवान के नाम का स्मरण जारी रखिए। अब सुनिए कुछ भक्तों के अनुभव, जिन्हें वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से इस एकादशी का उपाय बताया गया था। एक साधक ने हमें लिखा कि उसके घर में बहुत समय से आर्थिक तंगी थी, देवताओं से दूरी लगी हुई सी लगती थी। उसने एकादशी के दिन एकात्म भावना से पूजा की, अपने घर के एक पुराने कोने में तुलसी की देखभाल करते हुए प्रतिदिन प्रार्थना की, और कुछ ही हफ्तों में उसके व्यापार में ऐसा बदलाव आया कि पुराने आरण खुद ब खुद चुकने लगे। एक और महिला ने बताया कि संतान सुख की आशा छोड़ चुकी थी, डॉक्टरी सलाह भी मन न भाया, पर एकादशी पर उसने व्रत लिया और शुद्ध हृदय से साधना की। उसके जीवन में वह तीर निशाना लगा जो उसकी आत्मा को हिला गया। वह गर्भवती हुई और उसकी संतान उसके घर में सुख और समृद्धि लेकर आई। ये कथाएं बस कहानियां नहीं हैं, ये उन आत्माओं के उत्थान की गवाही है जिन्होंने हार नहीं मानी। आपसे विनती है कि यह जो उपाय आप कर रहे हैं, उसे केवल शुद्ध इच्छा से करें। धन अगर आता है तो वह आपके साधना का फल है, पर इसका दायित्व है कि आप उसका एक अंश दूसरों को भी दें। यही धन का चक्र है, जब आप देते हैं तो वह लौटकर बढ़कर आता है। इसीलिए जो धन आप प्राप्त करो, उसमें से कुछ हिस्सा स्वरूप किसी जरूरतमंद को देना मत भूलिए, क्योंकि उसी से भगवान की कृपा स्थिर होती है। अब आपको कुछ ऐसे सवालों के उत्तर भी बताते हैं जो अक्सर भक्त पूछते हैं। बहुत से भक्त पूछते हैं कि एकादशी के दिन व्रत का समय कब तक रखना चाहिए और क्या उपवास के बाद कुछ खास खाना चाहिए। इसका उत्तर है कि व्रत पूरी श्रद्धा से रखने के बाद एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी को ब्राह्मण को अन्न दान करके हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए, जिसमें ताजगी हो और जो भारी न हो। यह भोजन आप स्वयं के लिए नहीं, पुण्य के रूप में मानकर वितरित करिए। साथ ही तुलसी का एक पत्ता अपने पास रखिए। उसे अपने छोटे से धन के स्थान पर रखकर यह स्मरण रखिए कि धन केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। एक और प्रश्न जो उठता है वह यह है कि यदि किसी कारणवश व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं रख पाया तो क्या वह फल खो देता है? हमारे संतों का संदेश है कि यदि अनिच्छा नहीं थी पर परिस्थिति ने बाधा डाली तो दिल से पश्चाताप रखकर अगले उचित समय पर एकादशी का संकल्प दोबारा ले सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों की अवहेलना करता है, वह उस पुण्य से दूर रह जाता है। इसलिए हमेशा नीयत साफ रखनी चाहिए और हर कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए। अब मैं आपसे एक नई सौगात लेने का आग्रह करता हूं। आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, उसे केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, उस पर अमल करें और अपने अनुभव को हमें बताएं। वास्तु ज्ञान चैनल पर नीचे कमेंट में लिखें कि आपको किस प्रकार का बदलाव दिखा,
किस प्रकार आपके जीवन में सुख आया। आपकी कहानी हजारों और लोगों को प्रेरणा देगी। यही कारण है कि हम कहते हैं कि यह चैनल केवल जानकारी नहीं, परिवर्तन का मार्ग है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस प्रकार की साधना को सिर्फ एक दिन में पूरा समझना गलत होगा। इसे अगर आप नियमित रूप से जीवन में आत्मसात करें तो हर एकादशी आपके लिए एक नई शुरुआत बनेगी। एकादशी के दिन जो बीज आप अपने मन में बोते हैं वह समय के साथ वृक्ष बनता है, फल देता है और ठंडी छाया देता है। अब वीडियो को अंत की ओर लेकर चलते हैं। एक आखिरी बार अपने मन को शांत करिए। आंखें बंद करके अपने भीतर उस प्रकाश को देखिए जो ईश्वर का रूप है। उसकी कृपा को महसूस कीजिए। अपने दिल से कहिए कि यह साधना केवल मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार, मेरे समाज और उन सभी के लिए हो जो इस दुनिया में दुख से जूझ रहे हैं। उस आत्मिक आराधना को एक मजबूत संकल्प में बदलिए और कहिए, भगवान, इस पुत्रदा एकादशी से मैं अपने जीवन के अंधेरे को प्रकाश में बदलने का स्वयं संकल्प लेता हूं और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाकर उस प्रकाश को सभी तक पहुंचाऊंगा। अब आप वास्तु ज्ञान चैनल के साथ अपने साथी बन चुके हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए ताकि हर नई तिथि, हर नई साधना, हर नया चमत्कार आपको समय पर मिले। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि जितने लोग अपने जीवन में बाधा महसूस कर रहे हैं वह भी इस ज्ञान से जुड़ें और अपनी किस्मत को नया आकार दें। धन्यवाद मेरे प्रिय धर्म प्रेमियों। यह साधना आपके लिए मंगलमय हो, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, संतान सुख मिले और भाग्य आपके कदम चूमे। वास्तु ज्ञान आपके साथ है, हर एक कदम पर, हर एक प्रार्थना में। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई तिथि के साथ, एक नए मंत्र के साथ, एक नए चमत्कार के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना संकल्प मजबूत रखिए और हमेशा याद रखिए कि जो आपके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा है वही सबसे बड़ा धन है। भक्तों, स्त्री जब व्रत करती है तो वह केवल अपने ही नहीं, पूरे परिवार और कुल की ऊर्जा को शुद्ध करती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत तो वैसे भी संतान की प्राप्ति, उसकी रक्षा और वैभव के लिए परम प्रभावशाली माना गया है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि व्रत तभी फलदायी होता है जब नियमों का पालन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा सर्वोच्च शुभ कार्य जिसे यदि स्त्री इस दिन करती है तो उसके जीवन से न केवल दरिद्रता मिटती है बल्कि गृहस्थ जीवन में अपूर्व सौभाग्य प्रवेश करता है। तो चलिए उस रहस्य से पर्दा हटाते हैं। 5 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन हर स्त्री को तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु के नाम का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, यह कार्य जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली। तुलसी माता और भगवान विष्णु का संबंध अटूट है। एकादशी के दिन जब स्त्री स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर तुलसी के समक्ष बैठकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार उच्चारण करती है तो यह मंत्र आकाशीय ऊर्जा को अपने घर में खींच लाता है। यह मंत्र स्वयं संतान सुख, लक्ष्मी सुख और गृहस्थ सुख का मूल स्रोत बन जाता है। अब आप सोच रही होंगी कि केवल मंत्र से क्या होगा। आइए इसका रहस्य भी जानिए। जब आप मंत्र जाप करती हैं, वह भी तुलसी के पास बैठकर, तो पृथ्वी तत्व तुलसी, अग्नि तत्व दीपक, आकाश तत्व मंत्र की ध्वनि, वायु तत्व सांस की गति और जल तत्व तुलसी को अर्पित जल, ये पंच तत्व एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। यह पंच तत्वों की एकाकार क्रिया होती है जिससे आपके संकल्प को ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधा ग्रहण करती है। उस क्षण आप मात्र एक स्त्री नहीं रह जाती, आप साक्षात शक्ति स्वरूपा बन जाती हैं। इस दिन स्त्रियां चाहें तो तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु को चंदन, हल्दी, अक्षत, फूल, पंचामृत या केवल गंगा जल से अभिषेक कर सकती हैं। यदि घर में शालिग्राम हो तो पुत्रदा एकादशी पर उनकी पूजा स्त्री को परम फलदायक होती है। लेकिन यदि शालिग्राम न भी हो तो तुलसी और श्रीहरि का नाम ही पर्याप्त है। स्त्रियों को इस दिन पीली चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया।